ठीक है, तो गाइज हमारे पास ये क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स का, इक्वलिटीज़ ऑफ मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5 मैट्रिक्स चैप्टर का है ये हमारे पास। ये दे रखा है ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तब ये वाला एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 4 के बराबर हो जाएगा। तब हम इसको लिख सकते हैं 2a + b = 4, और ये वाला एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तब इसको हम लिख सकते हैं a - 2b = -3। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई है, ये इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकंड। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेट मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करेंगे हम। अब एलिमिनेट मेथड जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इस वाले इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब मैं इस वाले इक्वेशन में, या फिर सिंपल करो फर्स्ट वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तब मेरे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन बनेगी 4a + 2 की मल्टीप्लाई b से होगी 2b = 2 4 जा 8। ये है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। जब इसे एलिमिनेट करेंगे तो सबको पता है कि यहाँ पर जब मैं इसको ऐड करूँगा, क्या करूँगा, ऐड ऑन करूँगा, तब 2b से 2b प्लस वाला कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा a + 4b, 4a = 5a = -3 + 8 = 5। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में मैं इनपुट कर सकता हूँ। सपोज मान लिया मैंने इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में इनपुट कर रहा हूँ मैं, तब मेरे पास a की वैल्यू 4a = 4 × 1 + 2b = 8 + 2b = 8। अब ये 4 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तब 2b = बचेगा मेरे पास 4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब इसी अकॉर्डिंग मैंने a और b की वैल्यू निकाल ली है। अब इसी अकॉर्डिंग ये वाला इस मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट 11 के बराबर होगा। तब हम इसको लिखेंगे 5c - d = 11। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन थर्ड। अब ये वाला एलिमेंट 24 के बराबर होगा, तब मैं इसको लिखूंगा 4c + 3d = 24। ये होगी मेरे पास इक्वेशन 4। अब इसमें मेरे को एक एलिमेंट को, मतलब इसको मैं c को इक्वल कर लूँ या फिर d को इक्वल कर लूँ। मैं किसको इक्वल करना चाह रहा हूँ, d को इक्वल। और d को इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, इक्वेशन थर्ड में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से। जब मैं इस वाले थर्ड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन आएगी 3 5 जा 15c। 3 की मल्टीप्लाई -d से होगा तो क्या आएगा, -3d = 11। सॉरी, 3 की मल्टीप्लाई 11 से करूँगा कितना आएगा, 33। एक्चुअल में मेरे पास थर्ड इक्वेशन ये होगी। ठीक है, आगे समझ में। अब इसको जब मैं एलिमिनेट करूँगा, एलिमिनेट सबको पता है कैसा करा जाता है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करूँगा मैं, प्लस करूँगा। जब मैं इन सबको प्लस करूँगा तो 3d से -3d कैंसिल कट जाएगा। 4c + 15c = 19c = 24 और 33 कितना होता है, जब इसको काउंट करूँगा तो मेरे पास होगा 57। अब 19 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो c की वैल्यू आएगी मेरे पास 3, क्योंकि 19 दिया क्या होता है, 57 होता है। मेरे पास c की वैल्यू आ गई है। अब इस c की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड या इक्वेशन फोर में इनपुट करूँगा मैं। सपोज मैं कर रहा हूँ इक्वेशन थर्ड में, तो मेरे पास है 5c - d = 11। 5 × 3 - d = 11। -d बचेगा यहाँ पे 11 और ये 15 उधर होकर क्या हो जाएगा, माइनस का 15 आएगा। तो -d = -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, d की वैल्यू मिल गई 4। तो सारा कंक्लूजन अगर हम निकालें तो हमारे पास a की वैल्यू मिल गई है 1, b की वैल्यू मिल गई है 2 एंड c की वैल्यू मिल गई है 3 एंड d की वैल्यू मिल गई है मेरे पास 4। तो ये होगा हमारे पास जो इसमें पूछा हुआ था एग्जाम्पल 4 में कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसमें a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये रहा इसका कैलकुलेशन। बढ़िया, ठीक। देखो इधर एक हमारे पास ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारे पास 3.1 है ना, ये 3.1 का क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। इसमें दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वलिटीज मैट्रिक्स का फॉर्मेट लगेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इसमें बराबर होंगे। इसमें बोल रखा है x + y + z = क्या है, 9 है। x + y = क्या है, 5 है। y + z = क्या है,
7 है। ये पूरा एक एलिमेंट है, आ रहा है समझ में? ये पूरा एक एलिमेंट है तो इसके बराबर होगा। corresponding elements are equal when टू मैट्रिक्स आर इक्वल, है ना? जब दो इक्वल मैट्रिक्स होती है उसमें corresponding एलिमेंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तब इस अकॉर्डिंग क्या होगा मेरे पास? x प्लस वाई प्लस जेड इजल टू 9। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। उसके बाद ये दे रखा है मेरे पास x प्लस वाई इजल टू दे रखा है 5, इक्वेशन 2। अब थर्ड इक्वेशन क्या दे रखा है? y प्लस जेड इजल टू 7। ये हो गया मेरे पास थर्ड इक्वेशन। अब ये बहुत आसान है, इन दोनों इक्वेशन को देख रहे हो? इसमें क्या दे रखा है? x प्लस वाई प्लस जेड इजल टू 9 और यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई इजल टू 5। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करता हूँ, तब x प्लस वाई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में क्या रख सकता हूँ मैं? 5। तब क्या होगा? तब मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन कौन सा? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो। तब मैं इक्वेशन फर्स्ट से क्या करूँगा मैं? x प्लस वाई प्लस जेड इजल टू दे रखा है 9। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है इक्वेशन सेकंड से? ऐसा करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर दो और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम, क्या लिखोगे यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से x प्लस वाई की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं? 5। तब यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस जेड इजल टू 9। आए समझ में? अब इस 5 को उधर लेके जाऊँगा तो क्या होगा? ये 9 5 उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तब जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। जेड की वैल्यू क्या आ गई? 4। जेड की वैल्यू 4 आ गई। अब इस जेड की वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इस जेड की वैल्यू को इक्वेशन 3 में यूज़ करूँगा तब मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ इधर, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है? y प्लस जेड इजल टू 3 और y की वैल्यू, सॉरी जेड की वैल्यू मेरे पास क्या है? 4। जेड की वैल्यू क्या है? 4। तब y प्लस 4 इजल टू 3 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, ये 7 है, ये 7 है ना? आया समझ में? अब इसको जब मैं उधर भेजूंगा तब y इजल टू क्या होगा? 7। इधर प्लस का था, उधर का क्या हो जाएगा? इक्वल टू में माइनस का 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 7 माइनस 4 क्या होता है? 3 होता है। z की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट क्या था मेरे पास? x प्लस वाई प्लस जेड इजल टू 9। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट में y और z की वैल्यू रख सकता हूँ, रख दो यहाँ पर। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 3 प्लस z की वैल्यू क्या है? 4 इजल टू 9। x इसको प्लस करो क्या होगा? 7 इजल टू 9। x इजल टू 9 और 7 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, होगा। तब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 माइनस 7 क्या होता है? 2 होता है। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3 और z की वैल्यू आ गई 4। और इन आंसरों को क्या करना होता है? एक बॉक्स में लिखना होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में?